दोस्त इसका जो मेन कारण होता है वो है इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना। आप सारी चीजें एक जैसी खाते, सब कुछ एक जैसी दिनचर्या घर में है, लेकिन फिर भी एक को प्रॉब्लम हो जाती है, दो को हो जाती है, बाकी को नहीं होती, तो उसका मेन कारण होता है इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना। आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, और उस इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आप उसे दे क्या रहे हैं। दो तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है मेरे दोस्त। एक तो पोषक तत्वों का इस्तेमाल हम अपने शरीर के अंदर कितना कर रहे हैं और किस तरीके से उसे दे रहे हैं। दूसरी बात, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमारे माइंड सेट के अंदर क्या विचार पैदा कर रहे हैं, कैसी उसे खुराक देते हैं। दो खुराकें होती है, पेट के लिए, एक माइंड के लिए। और बता देता हूं दोस्त, जितना माइंड आपको इम्पैक्ट करता है ना, उतना आपका पेट का खाना इम्पैक्ट नहीं करता। माइंड के अंदर वो पावर्स हैं, माइंड के अंदर वो शक्तियां हैं कि एक पल में आपको बीमारी से बाहर निकाल सकती है और एक पल में आपको बीमारी की तरफ पहुंचा सकती है। तो याद रखिएगा, माइंड सेट को एकदम क्लियर रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए सबसे बड़ा अगर कोई इम्पैक्ट है तो माइंड है। आप अगर यकीन नहीं करते तो लगातार 21 दिन सोचिए कोई ऐसी नकारात्मक चीज है, लगातार 21 दिन करिए वो गलत काम, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे दोस्त, अगर यकीन नहीं आता तो किसी इंसान के बारे में जिससे आपने कभी प्यार किया तो उसके बारे में सोचते रहिए, देखिएगा आपके शरीर पर आपको खाने की फिक्र नहीं रहेगी, चिंताएं बढ़ जाएंगी, याद नहीं रहेगा कि कोई काम करना है, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, आप उसमें लगातार सोचते रहेंगे, तो आपका शरीर पे इम्पैक्ट डलेगा। वैसे ही अगर स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रखना है तो कुछ होने वाली हानिकारक इम्पैक्ट से बचना होगा, जैसे कि लाइफ स्टाइल। आप जब सुबह जगते हैं तो ऑलमोस्ट, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, हर इंसान के पास रात को सोने से पहले वो बहुत सारे कामों को सोच के सोता है कि मॉर्निंग उठते ही ये करना है, 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 ये करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोजाना रूटीन है मेरे दोस्त। बट मैं बता देता हूं, डेली आप सोच करके सोते हैं और सुबह उठते ही वही काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रूटीन बना ली, सेम एज इट इज। अगर आपकी आदतों में आपके संतुलन बना करके अगर रखेंगे, लाइफस्टाइल के अंदर, खान पान के अंदर, रहन सहन के अंदर, अगर इसको भी थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो शरीर है स्वस्थ है, उस स्वास्थ्य की तरफ मूव हो जाएगा। लाइफ स्टाइल के अंदर आप पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी रात को अपने माइंड को कहते हैं ये करना, और सुबह जगते ही उन्हीं चीजों पर ध्यान जाता है। दोस्त, इसे रेस्ट दी जाती थी, थोड़ा सा रेस्ट दी जाती। पूरे दिन लगे रहते और शाम को भी सोते समय उसको काम दे देते हैं कि सुबह ये काम कर, कुछ अच्छी चीजें दिया कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ सकारात्मक सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, सपने की तरफ भी ध्यान दिया करो, कुछ इस तरीके की चीजें भी किया। और लाइफस्टाइल में जंक फूड का इस्तेमाल जो हो रहा है वो हमें इम्पैक्ट डालते हैं। नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं और उसकी वजह से हमारी नींद चली जाती है, अनिद्रा हो जाती है, जिसकी वजह से भी हम स्वस्थ नहीं रह पाते, अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है। खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा वीक करता है। आजकल बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मोबाइल से निकलने वाली एंटी रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारी इम्यूनिटी का 30 से 50% हिस्सा वो कंज्यूम करती है। अगर किसी को यकीन ना हो तो प्रैक्टिकल करेंगे, सब वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती है, उसको कितना सोखती है, चूसती है। हर वक्त मोबाइल हमारे पास रहता है, वो चूसता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है मेरे दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं एयर क्वालिटी। हम एयर क्वालिटी का भी हिस्सा है, हम एयर का भी हिस्सा है। हमारी बॉडी एयर कंज्यूम करती है, बट वो किस तरीके की करी, अच्छी है बुरी, से नहीं पता। उसे एयर लेने से मतलब है, नाक को एयर लेने से मतलब है, बॉडी को एयर लेने से मतलब है। तो नहीं पता आप उसमें प्रदूषित एयर दे रहे हो या अच्छी क्वालिटी की एयर दे रहे हो, ये उससे नहीं पता। लेकिन दोस्त बता देता हूँ, जितनी अच्छी एयर बॉडी के अंदर जाती है इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट बनता है
और उसी की वजह से बॉडी वर्क करती है। तो हमें फोकस करना है एयर क्वालिटी पे। कोशिश करें प्रकृति के नजदीक रहे, पेड़ पौधे लगाएं, घर में एक अच्छा सा बगीचा बनाएं, एक अच्छा सा गार्डन बनाएं, उसमें मेडिटेशन करें, सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगें ताकि अच्छी एयर क्वालिटी का इस्तेमाल हम कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर क्वालिटी। जी हाँ, वाटर का भी हिस्सा हमें, क्योंकि प्रकृति ने चीजें दी है ये तो बॉडी वाटर भी मांगती है, लेकिन वाटर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना है कि किस तरीके का वाटर आप कंज्यूम कर रहे हैं। पीएच लेवल, टीडीएस, जो आज का चलन चल रहा है, अल्कलाइन वाटर पीते हैं साहब, लेकिन बॉडी को वाटर भी चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और कहीं ना कहीं वाटर भी उस क्वालिटी का ना मिलने की वजह भी आज हमारा शरीर जो है उसको भुगत रहा है, झेल रहा है। क्योंकि नदी नालों से अच्छा पानी मिलता था, बहता हुआ पानी हुआ करता था, पहाड़ों से आता था, लेकिन वो प्रदूषित कर दिया, केमिकल डाल दिए तो लोग उसे पी नहीं सकते, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत बुरा चल रहा है। आज मशीनीकरण से पानी को शुद्ध किया जाता है, वो शुद्धिकरण के साथ कुछ कण तो उसके भी आते हैं जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। तो आज वाटर भी पॉल्यूटेड हो चुका है, इसका ध्यान में रखते हुए हम उसका कंज्यूम करते हैं, बोटल्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसका भी हमारे शरीर पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्वालिटी, यहाँ पर एक शब्द लगा है क्वालिटी। दिया दोस्तों, जब हमको बात करते हैं कपड़ों की, जूतों की, या किसी और मशीनीकरण की, तो हमने सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देते क्वालिटी के ऊपर। यार क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी चीज में बात करते हैं तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर खाने पीने की चीजों की बात आ जाए तो हम ज्यादातर सस्ती चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम इन चीजों पर बार्गेनिंग कर सकते, और जो हम लाते हैं शोरूम से, मॉल से, वो फिक्स होता है, तो बार्गेनिंग करने का कोई मतलब नहीं, हमारी इज्जत घटती है। लेकिन नहीं, जिन चीजों पर बार्गेनिंग ना करने की बजाय अच्छी क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए, वहां पर बार्गेनिंग की तरफ हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा सस्ते खरीदने की कोशिश करते हैं। और आज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर लगभग 40 से 50% केमिकल लगाया जाता है, क्योंकि केमिकल उन फर्टिलाइज को, उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो वो बनाते हैं, पैदा करते हैं, उनकी एक समय सीमा होती है कि 3 महीने 6 महीने में बनकर वो तैयार होते हैं, लेकिन केमिकल्स की वजह से उन्हें महीने 2 महीने में भी उगा दिया जाता है। इस वजह से किसान भी और लोग भी अपने मुनाफे के लिए वो खेतों से 4-4, 5-5 बार फसलें ले लेते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। पहले 1 या 2 फसलें हुआ करती थी, लेकिन अब 3-3, 4-4 फसलें किसान उगाता है, तो उसका कारण है केमिकल, डीएपी, यूरिया, जिंक, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल, जो हमारे स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों को जन्म देने का जो मेन कारण है वो यही है कि खेतों से जो केमिकल्स लगाए जाते हैं, जो सस्ते केमिकल्स लगाए जाते हैं, वो हमारे शरीर को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसी वजह से आज कैंसर रेशो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी हमें अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारे शरीर के लिए वैसे बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखें, साफ करने का, थोड़ा सा साफ करें, ऊपर केमिकल्स लगे तो अच्छे से साफ कर लें। तो दोस्त, कहीं ना कहीं सब्जियां केमिकल से उगाई जा रही है, तो उसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हम ना तो ऑर्गेनिक फार्म में बना सकते हैं, ना ही ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो काम हम कर रहे हैं, हम उसी को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश कर सकते हैं, बट किसी के बदलाव को हम नहीं कर सकते। हम नई खेती उगा सकते हैं, नई गेहूं उगा सकते हैं, वो चीजें जिसका काम है वो कर रहे हैं, बशर्ते हम उनसे बचाव कर सकते हैं। उन चीजों को अगर शरीर में इंटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम शरीर का ख्याल दूसरे तरीके से रख सकते हैं। फूड क्वालिटी में बता ही चुका हूँ, जो भी आप दालें सब्जियां मार्केट से लाते हैं या अन्य चीजें लाते हैं, उनमें कुछ चीजों का बदलाव कीजिए, चीनी का, सफेद नमक का, ये थोड़ा सा बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्त, फूड क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी की आती है, ऑर्गेनिक आती है, बट थोड़ी सी महंगी होती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा पार्ट कंज्यूम करने का, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये उस तरीके की फार्मिंग से की गई है। बाकी तो हम सब देखते हैं कि कितना डीएपी यूरिया जानते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया है। अच्छा, और मेरे भाई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हेड है, तो मैं जानता हूँ किस तरीके की चीजें मार्केट में जो है बेची जाती है अपने मुनाफे के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि वाटर के इम्पैक्ट से, एयर के इम्पैक्ट से, फूड क्वालिटी में मिलाए जाने वाले केमिकल्स की वजह से, और भी कई सारी चीजों की वजह से, हमने देखा स्ट्रेस, तनाव, लाइफस्टाइल की वजह से
कौन कौन सी बीमारियां जब ये हो जाती है, चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कौन कौन सी डिजीजेज जो है वो हमारे जन्म लेने लग जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा, ओबेसिटी। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, वृक्षलय हो चुका है, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, पाइल्स, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, लिवर, अस्थमा, लंग्स, हाइपरटेंशन, चिंता है, इतना ज्यादा बीमारियां हमारे देश के अंदर पनप रही हैं। जबकि मैं अगर देखूं तो हमारे देश में अच्छा इलाज भी मिलता है, बट बीमारियां बनने का कारण इंसान की खुद की लाइफस्टाइल। मेन कारण यही है, आदतों में बदलाव लाना। तो कहीं ना कहीं चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो उनके इम्पैक्ट ये डिजीज है जो आपके सामने है। हमारी लाइफस्टाइल और खान पान से हमारी सेहत पर असर बहुत बुरा पड़ रहा है, बता चुका हूँ। बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में फूड पॉइजनिंग हो रहा है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इनडाइजेशन। हमारा डाइजेशन इतना वीक हो चुका है कि कभी तो वो पचा देता है अच्छी से अच्छी चीजों को भी, और कभी वो हल्की फुल्की चीजें भी नहीं पचा पाता है। तो उसका कारण है दोस्त, बॉडी के अंदर पाया जाने वाला इंसान। ये कहीं ना कहीं बॉडी पर आपने कैसा रिएक्ट किया है, आज की लाइफस्टाइल को कैसे जिया है आपने, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके वीक डाइजेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने देखा कि इतने सारे इम्पैक्ट पड़ने के बाद इतनी सारी बीमारियों को जन्म हमारे यहाँ मिलने लगा है, पैदा होती है। अब इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, यानी संतुलित आहार, व्यायाम अपना है। जैसा कि बताया गया था, संतुलित आहार का मतलब है बॉडी को उतना खाना दीजिए जिससे वो वीक ना रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा पुराना चलन है, हम खाना खाते नहीं है, ठूसते हैं। तो बस सच्चाई बता रहा हूं, आप लोग खाना खाते नहीं है। आप जब तक पेट पूरी तरह बाहर निकल के ना आ जाए तब तक उसमें डालते रहेंगे, इनटेक करते रहेंगे, वो कोई संतुलन नहीं है, उसे बोलते हैं असंतुलन। भूख तो है, उसे बिल्कुल आप शांत करना चाहते हैं, लेकिन किसने कहा है अनावश्यक डालते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संतुलित आहार और व्यायाम, व्यायाम खाना खाने के बाद नाइट में 500 से 1000 कदम जरूर चलना चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी जाके थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जरूरी है आगे के लिए। स्वास्थ्य पानी में ताजा खाना, जी हाँ, स्वच्छ पानी में ताजा खाना भी खाना चाहिए, प्रदूषण से बचाव करना चाहिए। और लास्ट में एक पॉइंट आता है शरीर का डिटॉक्स। अब ये सारी चीजें तो हमने देखी, समझ भी नहीं, बट एक पॉइंट यहाँ पर जो समझ आता है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन। बस ये मैं कहूंगा 100% इस पॉइंट का बहुत महत्व है हमारे शरीर के अंदर। अगर आप दुनिया की इस भागदौड़ की जिंदगी में दुनिया के इस एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन, पानी वगैरह वगैरह जो भी है, केमिकल से भरी दुनिया को बच तो नहीं सकते क्योंकि जाएंगे कहां। लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। अपने इस अनमोल शरीर को अंदर की गहराई से सफाई तो कर सकते हैं। ये काम तो आसानी से हम कर सकते हैं। और आज जो लोग ये काम भी नहीं कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं अपने शरीर को प्यार नहीं करते, वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने और अपने परिवार से। और वो इंतजार कर रहे हैं उन बीमारियों का जो अब तक उनको शायद नहीं हुई है या हो चुकी हैं। बहुत से लोगों को वो इंतजार कर रही है और गहरी हो जाए और पैसा हम खर्च करें। लेकिन दोस्त ये लौट कर रही है, याद रखिए। मुझे बहुत अच्छे से ये बात वैसे याद रहती है कि फ्री में आती है, लाखों करोड़ों खर्च करके भी बीमारी जाती नहीं है। और फ्री में आती है तो कोई नहीं बुलाता, लेकिन अपने आप आ जाती है और ठहर भी जाती है, लॉन्ग लाइफ भी रहती है। तो आपको याद रखना कि आप प्यार करना होगा अपने शरीर। और एकमात्र ऐसी चीज जो आपको दी जा रही है, जिससे आप पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे आप पूरे शरीर की सफाई कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हमें दिया है जेड बाजार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जेड बाजार सॉल्यूशन का। और मैं थैंक्स करता हूँ उस रचयिता का जिसने इस प्रोडक्ट का निर्माण किया, हमारे यादव सर। और थैंक्स करता हूँ मैं उन सभी मैनेजमेंट का जिनकी एक बहुत बड़ी सोच के साथ उस प्रोडक्ट के हमारे बीच में आना, उसे स्वीकारना और हम तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अंजाम दिया कि हम अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं, उनकी सेहत से इतना प्यार करते हैं
कि उनको एक ऐसा नया प्रोडक्ट दे जिससे वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका स्वस्थ रहना बहुत अहम है। ये बात अपने दिमाग के अंदर सोचना बहुत बड़ी बात होती है लोगों के बारे में। तो दोस्त, अब वक्त आ चुका इस प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिटॉक्स। ये वही प्रोडक्ट है जो मैं जेड बाजार सॉल्यूशन में दिया, और इसके माध्यम से हम अपने पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने शरीर में उत्पन्न हुई बीमारियां जो कहीं ना कहीं पनप रही हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं। उनको बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं दोस्त, जब भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक इंसान का जन्म भी डायरेक्ट बॉडी नहीं बनाता। एक इंसान का जन्म किसी एक सेल को जन्म देता है, वही दो लोगों के माध्यम से एक सेल्स डेवलप होती है, और वो सेल्स करोड़ों में होती है, लेकिन एक ही सेल डेवलप होती है, और वो कहीं ना कहीं जाकर के जब वो अपना रूप लेती है तो मांस का लूथड़ा बनता है, टुकड़ा बनता है, और धीरे धीरे वो टुकड़ा पक्का होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। 9 महीने में जाकर के एक बॉडी का पूरी तरीके से बनना होता है। 9 महीने लगते हैं पूरी तरीके से बॉडी को बनने। तो मेरे दोस्त, आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रोसेस ईश्वर ने तय किया है, जो एक प्रोसेस है जिसे 9 महीने से पहले अगर बनना है, बनता भी है 7-8 दिन, वो पूर्णतः ग्रो नहीं कर पाता, वो पूर्णतः संपूर्ण नहीं कहा जाता। 9 महीने में जब वो बॉडी डेवलप होकर के तैयार होती है तो पूर्णतः स्वच्छ और संपूर्ण कहा जाता है, और वो दुनिया में आने को तैयार। क्या वो सेल्स अगर नहीं बनती तो क्या आज हम और आप दुनिया में होते? नहीं होते। या हमारे परिवार के बच्चे, या जिनको आज हमारे बीच में है, जो हमें आज पापा कहते हैं, जिनको हम बेटा बेटी कहते हैं, क्या वो होते? नहीं। तो ये समझने की बात है कि हमें उस सेल का बहुत ख्याल रखना, और वो सेल हमारी बॉडी के अंदर आज भी मौजूद है। ब्लड के अंदर अगर किसी बीमारी का पता लगाना है तो सैंपल लिया जाता है, और उस सैंपल से पता लगाने के लिए वो सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, उन सेल के माध्यम से ही वो बीमारी का पता लगता है। तो आप समझ सकते हैं किस चीज की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, हमें किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है, और किस चीज पे हमें काम करना है। तो मेरे दोस्त, वो है जड़। अगर आपकी जड़ काट दी जाए ना तो कोई मतलब नहीं बनता आपके उस खड़े रहने। पेड़ की अगर जड़ें काट दी जाए तो उस पर कभी फल या पत्ते नहीं लगेंगे, वो मर जाएगा। सेम मेरे दोस्त, आपकी बॉडी के अंदर एंटी, कहते हैं ना कि जब आपकी ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, जब वो मरना शुरू हो जाती है तो आपके ऑर्गन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और वीक होने के बाद वो उस बीमारी को डिटेक्ट करते हैं उस ऑर्गन को कि भैया लीवर में लीवर सोराइसिस हो गया, किडनी में क्रिएटिन बढ़ गया, हार्ट में छल्ले डलेंगे साहब, और माइंड में क्लॉट हो गया जी, आपके तो जी पैर में साइटिका बन गई साहब, ब्लड रही बहुत सारा जी, आपके तो पेट में जी अल्सर हो गया, आपको तो जी अल्सर कैंसर बन गया जी, आपका तो जी डायबिटीज लेवल बढ़ गया, आपका जी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया जी। क्या है ये किसी ने नहीं बढ़ाया, किसी ने आपको नहीं दी, आपने खुद पैदा करेंगे। आपने खुद ख्याल नहीं रखा अपने इंजन का, आपने खुद ख्याल नहीं रखा अपने सेल्स का, तो जिम्मेदार आप खुद है। पर आज भी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो जीवन में कभी नहीं समझ। तो याद रखिए, आपको उन सेल्स का ख्याल रखना है, और उन सेल्स के ख्याल रखने के लिए कहीं ना कहीं मैं इसका एग्जाम्पल एक और बता दूं। जब आप सुबह चाय पीते ना, चाय कहाँ जाती है? वो पेट में जाती है, बिल्कुल हर चीज पेट में जाती है। मेरे दोस्त, सुबह की गरम गरम चाय कहीं ना कहीं आपके आंतों में जाकर कुछ कोड़ने का काम करती है। उसके अंदर कई सारे नशे होते हैं जो आपको लत के रूप में मजा देते हैं, जिसकी आदत आप कर चुकी है। और वो चाय हमारे को तरोताजा इसलिए फील होती थी क्योंकि वो जाकर के सेल से टकराती थी, और कहीं ना कहीं उनको जो आदत लगी हुई थी, जो नशे की आदत है, उनको एक्टिवेट करती थी, और वो हमारे माइंड पर पहुंचती थी, और हमें तरोताजा फील होता था। बट दोस्त, मुझे बताइए, चाय के कितने फायदे हैं?
शायद ही कोई बता पाएगा, लेकिन कुछ लोग खुद भी बता देंगे, इंटेलिजेंट है। चलिए, मैं बात कर रहा हूं कि अब ये डिटॉक्स टी उन सेल्स पर कैसे काम करती है। ये जिन कंपोजिशन, जिन इंग्रेडिएंट से बनी है ना, उस पर बात करते हैं। हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, कैसे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके और क्या उसके प्रभाव देती है, यानी क्या उसके एडवांटेज मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। शरीर के से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, पाचन में सुधार करती है, वजन घटाने में मदद करती है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इम्यून सिस्टम, जी हाँ, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, एंटी रेडिएशन के काम करती है, हृदय को सही रखने में मदद करती है, त्वचा वजन घटाने, यानी कि बॉडी के हर एक ऑर्गन्स के अंदर जहां सेल्स हैं, उन सेल्स में जाकर को उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम डिटॉक्स टी करती है। अब इसके अंदर मौजूद जो तत्व है, जो पोषक तत्व, जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि इनके जो एडवांटेज, फायदे क्या है। तो दोस्त, बताना जरूर चाहूंगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिले हैं। ग्रीन टी, अंगूर के बीज, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, काला नमक, नींबू का रस, सब जानते हैं, आराम में मिल जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने की विधि नहीं मिलेगी, कंपोजिशन नहीं मिलेगी। अब बात करते करते ग्रीन टी वजन घटाने में सहायक, यानी ओबेसिटी पर काम करती है, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है, दिल को स्वच्छ रखने में, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, डायबिटीज में फायदा करती है, स्किन के लिए बेहतरीन है, पाचन सुधारती है, कैंसर के खतरे को कम करती है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाती है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। क्या चीज? मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाती है, पेट में पाचन को सुधारती है। सबसे बड़े तो दो घर है, माइंड एंड पेट, और अगर इसको अच्छा रख दिया, ये चीजें तो अपने आप हो जाएगी। अंगूर के बीज एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत, हृदय में सुधार भी करता है, त्वचा की चमक बढ़ाता है, बालों की सेहत को अच्छा रखता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, वजन घटाने में और डायबिटीज में मददगार है। दालचीनी, नोज एवरीवन, डायबिटीज को नियंत्रित करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, वजन घटाने में सहायक है, पाचन तंत्र को सुधारता है, सर्दी खांसी में राहत देता है, त्वचा के लिए फायदेमंद है, मस्तिष्क को तेज बनाता है, कैंसर से बचाव और मौसम से उत्पन्न हुई एलर्जी में भी मददगार है। जैसे जैसे मौसम बदलेगा, चीजें बदलेंगी, एलर्जी भी होगी, मौसमी बदलाव होगा, तो उसमें भी सुधार करता है। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, सर्दी खांसी में लाभकारी है, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य में मददगार है, हृदय स्वास्थ्य सुधारती है, पाचन तंत्र, डायबिटीज, त्वचा, घाव, संक्रमण ठीक करती है, स्वास्थ्य तंत्र को ठीक करती है। और दोस्त, तुलसी तो अचानक हुए दाढ़ के दर्द या दांतों के दर्द में भी फायदेमंद है। काली मिर्च, वाह, वजन घटाने में सहायक, पाचन में, प्रतिरक्षा प्रणाली, सर्दी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, डायबिटीज, डिप्रेशन को दूर करती है, डिप्रेशन, तनाव को दूर करने में। अदरक, पाचन सुधार, भूख बढ़ाने में, सर्दी जुकाम में, वजन घटाने में, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत देती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, दिल की सेहत, त्वचा, मतली या उल्टी को सही करने में। काला नमक पाचन तंत्र को सुधारता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एसिडिटी, दर्द को राहत देता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, स्किन और बालों के लिए, स्वास्थ्य तंत्र के लिए लाभकारी है, मांसपेशियां, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज में फायदा है। विटामिन सी, ये होना बहुत जरूरी है। विटामिन सी का स्रोत, पाचन में सहायक, एंटीऑक्सीडेंट, त्वचा के लिए फायदेमंद, वजन घटाने में, डिटॉक्सिफिकेशन, इन्फेक्शन और तनाव। जब कोई बीमारी बढ़ती है तो कहते हैं अगर कुछ एलर्जी हो जाती है या कोई कहीं इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ गया बॉडी में, फेफड़ों में इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ गया, खांसी जुकाम हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, किसी की चपेट में आ गया, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, भैया कोरोना भूल गए, कहीं ऐसा तो नहीं इन्फेक्शन हो गया। हर चीज में इन्फेक्शन चलता है। तो दोस्त, ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाकर के ऑर्गन्स की जो सेल होती है उनको एक्टिवली रिपेयर करते हैं,
उनको जिंदा करने का काम करते हैं, पॉजिटिव सेल्स को, उनको रिएक्टिव करते हैं, और अच्छी सेल्स एक दूसरे के पास आ जाए उनको सिग्नल देते। जितनी ज्यादा सेल्स एक दूसरे को अच्छी, एक दूसरे के गुड बैक्टीरिया ज्यादा बनेंगे, बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। कभी आप देखेंगे ना, अगर आज आपको थकान महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, खाना भी खा लिया है, चीजें भी पी ली, पर थकान नहीं जा रही, तो आप देखना उस समय आपकी जो बॉडी के अंदर है ना, वो गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है, बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं वो अपना इंटेक करते हैं, जो हम खा रहे हैं उसको इंटेक करते हैं, और हमारी बॉडी वीक फील करती है। और जब आपकी गुड बैक्टीरिया की क्षमता ज्यादा होती है तो आप एनर्जी फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने गुड बैक्टीरिया की क्षमता को बढ़ाना है, एक सुंदर, मजबूत और स्वास्थ्य बनकर रहना है, तो गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाना है। और सेल्स के अंदर हर एक ऑर्गन्स में जाकर के डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रोडक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स डैमेज होने से बचते हैं, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसे कहा जाता है, वो बनाने का काम करता है। हाउ टू मेक डिटॉक्स, कैसे इसका इस्तेमाल करें। अब आपने देखा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, क्या फायदे दे सकते हैं, और ऑल ओवर चीजों को कवर भी किया है। अब बात करते हैं यूज का। तो आपको क्या करना है, 50 ml हॉट वाटर, चाय की तरह उबलता हुआ पानी लेना है, लगभग आधा कप, और उसके अंदर एक टैबलेट को डालना है। वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मेल्ट हो जाएगी। आप स्पून से उसे हिला सकते हैं, और आपकी डिटॉक्स भी तैयार हो जाती है पीने की। अब आप मॉर्निंग में जगे खाली पेट बिना कुल्ला किए उसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इवनिंग में आप खाना खाने के बाद उसका इस्तेमाल 10-20 मिनट, आधा घंटे बाद कर सकते हैं। सोने से लगभग 2 घंटे से पहले आराम से इस्तेमाल कीजिए। वो आपको पाचन में और आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में वहां पर मदद करेगी। जिनको मोटापा या उस चीजों में, वो दोपहर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं डिटॉक्स टी का, लेकिन तरीका ही 50 ml वाटर, उसके अंदर हॉट। जी, सेहत और संपत्ति दोनों का संतुलन बनाए जेड बाजार के साथ। पहले कहा था सब संतुलन आया, हम अपनी बॉडी का संतुलन बना के रखेंगे, अपनी आदतों को अपनी मजबूरी न बनने दें, उनको सुधार करेंगे, तो हमारा शरीर और अच्छे प्रभावशाली रूप में हमारे साथ रहेगा, और एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ हम जीने में सक्षम रहेंगे, और अपने द्वारा कमाए हुए पैसे का भी इंजॉय कर पाएंगे। सेहत और संपत्ति दोनों का संतुलन जेड बाजार के साथ। अगर अभी भी आपको डिटॉक्स टी नहीं मिली है, दोस्त आज ही अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और डिटॉक्स टी खरीद लीजिए, क्योंकि इतने फायदे होने के बावजूद भी आप ना खरीदें तो बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन अगर आप अपने और अपने परिवार को, अपने आप को उन होने वाली बीमारियों से बचाना चाहते हैं जो अभी तक आपको हुई नहीं है, लेकिन आप भी लंबे समय तक बचाव में नहीं रह सकते, बचे नहीं रह सकते, अगर आपने इस्तेमाल चीजों का नहीं बदला तो आप नहीं रह सकते, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक दिन वो कचरा इतना इकट्ठा हो जाएगा और वो बीमारी का रूप ले लेगा। क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं पनपती, वो धीरे 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 स्टोर होती चली जाती है और एक दिन बड़ा रूप ले लेती है। तो मेरे दोस्त, उस रूप का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अपने और अपने परिवार को आज ही स्वास्थ्य बनाने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कसम खाइए कि मैं अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे परिवारों को भी बीमारी मुक्त करना चाहता हूँ।